Kashmiris are up in arms because India is इनसे मिलिए, ये पाकिस्तानी चचा हैं और सामने जो शख्स बैठा है वो है हिंदुस्तान का वो शेर जिसने विदेश नीति के नाम पर अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। क्या यूरोप, क्या ऑस्ट्रिया और यहां तक कि जयशंकर के जवाबों ने कई बार अमेरिकियों की भी बोलती बंद कर दी है। लेकिन पाकिस्तान के चचा को लगा कि जयशंकर से ऊल जुलूल सवाल पूछेंगे और भारत का विदेश मंत्री उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा। ये भला कैसे हो सकता था? फिर क्या था? हुआ वही जिसका अंदेशा था। जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद हो गई। जवाब से पहले सवाल सुनिए, फिर बताते हैं कि आगे क्या हुआ। Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन और आयरलैंड के 6 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां चैथम हाउस में एक थिंक टैंक का कार्यक्रम चल रहा था। यहां जयशंकर तमाम मुद्दों पर बात कर ही रहे थे कि सामने बैठे तमाम पत्रकारों में से एक पत्रकार अचानक खड़ा हो गया। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो पता चला कि साहब पाकिस्तानी है। लड़खड़ाती जुबान में ही सही, जनाब ने एक के बाद एक ऐसे सवाल दागने शुरू कर दिए मानो आज रुकेंगे ही नहीं। सवाल भी ऐसे कि आसपास बैठे लोग भी चक्कर में पड़ गए। To control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि कश्मीर का मसला सुलझ क्यों नहीं रहा है? भारत ने कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी के दोस्ताना रिश्ते हैं। क्या इन रिश्तों का इस्तेमाल करके पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर की समस्या का हल निकाल सकते हैं? कश्मीर में 70 लाख लोग हैं। उन्हें नियंत्रित करने के लिए 10 लाख जवान तैनात किए गए हैं। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about Can we it. just capture the question there? Thank you. अब उम्र का लिहाज कहिए या कुछ और, पहले तो जयशंकर तसल्ली से तमाम सवाल या कहें भारत पर लगाए जा रहे आरोपों को सुनते रहे और फिर जैसे ही मौका आया उन्होंने इसका न सिर्फ माकूल जवाब दिया बल्कि पाकिस्तानियों के सामने ऑफर भी रख दिया। जयशंकर ने कहा, हम कश्मीर की समस्या का समाधान निकाल चुके हैं। इस दिशा में हमने कदम भी उठाया है। पहला यह है कि आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है। इसके अलावा दूसरा कदम यह है कि हमने आर्थिक ग्रोथ के लिए कदम उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है। जयशंकर यही नहीं रुके। जयशंकर आगे कहते हैं, तीसरा कदम सुनिए। तीसरा कदम सोशल जस्टिस का है। कश्मीर में अब किसी भी तरह के सामाजिक अन्याय की जगह नहीं है। हमने कश्मीर के मुद्दे को पूरी तरह सुलझा लिया है। अब वही हिस्सा बचा है जिसे पाकिस्तान ने अवैध कब्जे में ले रखा है। पाकिस्तान उस हिस्से को लौटा दे तो पूरे मसले का हल हो जाएगा। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब सुनते ही हॉल में बैठे तमाम लोग काफी देर तक तालियां बजाते रहे। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and
economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. They solved. जयशंकर के जवाब पर गूंजती इन तालियों की ही गड़गड़ाहट से अंदाजा हो गया होगा कि बात जब देश की आए तो भारत का ये विदेश मंत्री जवाब देने का कोई मौका नहीं चूकता, फिर पाकिस्तान की हैसियत ही क्या।